जम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। या कुन्देन्दुसारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करः प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यं पाहा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। विनायकं गुरु भानु ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सरस्वती प्राणामद्यो सर्वकार्यार्थ सिद्धये सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि वेदपाठं करिष्यामि प्रसन्ना भव सर्वदा। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जी जय जय माखन चोर। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जू को दास जन्म जन्म मोह दीजियो निज वृंदावन को वास। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक इनके पद बंदन किए नासहि विघ्न अनेक। रवि रुद्र पितामह विष्णुनुतम हरिचंदन कुमकुम पंकयुतम मुनिवृंद गजेन्द्र समानयुतम तव नौमि सरस्वती पादयुगम शशि शुद्ध सुधा हिम धामयुतम शरदंबर बिंब समानकरम बहुरत्न मनोहर कांतियुतम तव नौमि सरस्वती पादयुगम कनकाब्ज विभूषित भूतिपवम भवभाव विभावित भिन्न पदम प्रभु चित्त समाहित साधु पदम तव नौमि सरस्वती पादयुगम भवसागर मज्जन भीतिनुतम प्रतिपादित संतति कारमिदम विमलादिक शोध पदम तव नौमि सरस्वती पादयुगम मतहीन जनाश्रय पारमिदम सकलागम भासित भिन्न पदम परिपूरित विश्वमनेक भवम तव नौमि सरस्वती पादयुगम पूर्ण परिपूर्ण मनोरथ धाम निधिम परमार्थ विचार विवेक विधिम सूर्योषित सेवित पादतलम तव नौमि सरस्वती पादयुगम सुरमौलिमणिधुति शुभ्रकरं विषयादिमहाभय वर्णहरं निजकान्ति विलोमित चन्द्रशिवं तव नौमि सरस्वती पादयुगम् गुणनैक कुलस्थिति भीतिपदं गुणगौरव गर्वित सत्यपदं कमलोदर कोमल पादतलं तव नौमि सरस्वती पादयुगम् तव नौमि सरस्वती पादयुगम् तव नौमि सरस्वती पादयुगम्। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः। कुल देवताभ्यो नमः। श्री गणेशाय नमः। ओम श्रीयोभ्यो नमो नमः।
होगी प्रार्थना भगवान। नमो नमो नमः। भगवान इतना सन्नाटा क्यों है? नमो नमः नमो नमः। मेरी आवाज आ रही है सभी को? नमो नमो नमः। जी आ रही आ रही। हेलो, जी भगवान आवाज आ रही है आपकी। जी आ रही है श्रीमान, आ रही आ है रही है श्रीमान। गुरुदेव। जी जी जी। सर्वेभ्यो नमो नमः। नमो नमः जी, नमो। नमो नमः। गुरुदेव को श्रद्धा प्रणाम। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। प्रार्थना हो गई भगवान? जी जी जी, हो गई भगवान। जी गुरु जी प्रार्थना होगी। चलिए अच्छा प्रारंभ करें। बिल्कुल बिल्कुल भगवान। जी जी गुरुदेव। जी। चलिए पहले थोड़ा जो लोग आज नए जुड़े हैं तो की पुनरावृत्ति पहले से जो है सो कर दे रहे हैं। चंद्र ग्रह के बारे में भी चर्चा हो रही है और चंद्र से जिन जिन चीजों का विचार किया जाता है, जिन जिन विषयों का, वह सभी आप लोगों के सामने एक एक करके बताया जाएगा। तो सबसे पहला जो है चंद्रमा के बारे में हम जानते हैं। चंद्र मन का कारक है, जैसा कि कल गुरुदेव ने बताया था। चंद्रमा मन सो जाता। काल पुरुष के मन को जिस प्रकार काल पुरुष का सिर जो है सूर्य को कहा गया है, सूर्य काल पुरुष के आत्मा है, उसी प्रकार चंद्र जो है काल पुरुष के मन को दर्शाते हैं। जी राहुल जी। भगवान, तो काल पुरुष के मन का विचार करेंगे, यदि किसी जातक के मन का विचार करेंगे तो हमें चंद्र को देखना होगा। ठीक है। ज्योतिष के अंतर्गत किसी भी जातक के बारे में मन से संबंधित जो भी जानकारी हमें प्राप्त करनी है, उसके मानसिक हाव भाव, मस्तिष्क के बारे में, तो हम चंद्रमा का विचार करेंगे। ठीक है। सूर्य की ही भांति चंद्रमा भी राजा माना गया है, और क्योंकि इसको स्त्री की संज्ञा दी गई है, जैसे पुरुष की संज्ञा हमारे सूर्य देवता को दी गई है, उसी प्रकार चंद्रमा को स्त्री की संज्ञा दी गई है। चंद्रमा देखिए, चंद्रमा जो है सहचर्य का भी योग बनाता है, मतलब सहचर्य का भी कार्य करता है, और साथ ही साथ यह एक शुभग्रह की भी श्रेणी में आता है। सहचर्य का मतलब है कि शुभ, अगर चंद्रमा बली होता है, ठीक है, चंद्रमा बली होता है तो यह जो है आपका शुभ ग्रह की श्रेणी में आता है। और चंद्रमा यदि क्षीण हो जाए, ठीक है, तो यह जो है आपका पापग्रह की भी श्रेणी में आएगा, और जिस ग्रह के अंतर्गत यह बैठा है उसका भी फल जो है आपको देता है। ठीक है। अब चंद्रमा जो है, इसके साथ साथ में जल तत्व को भी हम इसी को समझते हैं, चंद्रमा को ही समझते हैं। चंद्रमा जो है जल तत्व का कारक भी है। अच्छा, दूसरी जो यह इसकी संज्ञा जो है स्त्री है, ठीक है, स्त्री की संज्ञा दी गई है, और स्त्रियों में इसका प्रभाव जो है 100% आपको देखने को मिलेगा। जितनी भी स्त्रियों की कुंडलियां जो हैं, ठीक है, उनमें चंद्रमा का प्रभाव जो है 100% होता है। ठीक है। और स्त्रियों के अंदर जो भी उनका मासिक धर्म वगैरह का विचार वगैरह जो भी कुछ है, अगर बली है तो सब कुछ ठीक ठाक नॉर्मल रहेगा। अगर उसमें कुछ ही प्रकार का चंद्रमा का जो है बल थोड़ा सा क्षीण हो जाए, ठीक है, तो उसमें जो है उनके धर्म में यह जो है
चंद्रमा अपना कारकत्व बिल्कुल दिखाता है। ठीक है, चंद्रमा से राशि निर्धारित भी होती है, गति भी इसकी तीव्र है। मैंने गणित ज्योतिष के माध्यम से आप लोगों को बताया है कि जो भी ग्रहों की गति जो हम निकालते हैं उसमें जो है चंद्रमा की गति अत्यधिक होती है। ठीक है, पृथ्वी से नजदीक जो है ग्रह में इसका जो है मुख्य स्थान भी है। ठीक है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो भले ही यह पृथ्वी की परिक्रमा करता हो, लेकिन उसके अंतर्गत ये भी एक चीज है कि यह जो है परिभ्रमण का भी कार्य करता है। इसके अंदर चुंबकीय शक्ति भी है और यह जो है हम लोग प्रायोगिक तौर पर देखते हैं कि समुद्रों में आए ज्वार भाटा, तूफान और भी चुंबकीय इसका जो है प्रभाव चंद्रमा का ही प्रभाव रहता है। चंद्रमा के ही प्रभाव से हमारे समुद्र के अंतर्गत ज्वार भाटा, सुनामी और अन्य अन्य जो भी तूफान आता है, यह भी जो है चंद्रमा के ही प्रभाव के अंतर्गत आता है, क्योंकि जल का कारक है यह। ठीक है, तीसरा चीज, और इसके आगे जब हम बढ़ते हैं तो चंद्रमा का जो है पूर्णिमा के दिन इनको पूरा बल प्राप्त होता है। तिथियां जो हैं हमारी, उस तिथियों के अंतर्गत पूर्णिमा को चंद्रमा जो है पूर्णतः बली होता है। ठीक है, साथ ही साथ में चंद्रमा से हम लोग जातक के ऊपर यदि विचार करें तो जातक का आकर्षण, उसका तेज, ठीक है, जल तत्व, तो इन सभी चीजों का जब हम विचार करेंगे तो हम चंद्रमा से करेंगे। जिस जातक का चंद्रमा बली होगा वह जातक आकर्षक देखने में होगा। जातक या जातिका, हम जातक की जब बात करें तो सिर्फ पुरुष की ही बात नहीं कर रहे हैं। जातक का मतलब जो जन्म लिया, ठीक है ना, वह जातक भी हो सकता है, जातिका भी हो सकती है। ठीक है, देखिए औषधियों का, आयुर्वेद का और हमारे जितने भी मेडिकल जो भी टर्म आ जाएंगे, ठीक ना, मतलब उपचार प्रकरण के अंतर्गत औषधियों से मतलब प्राकृतिक उपचार से संबंधित, ठीक है, चाहे वह आयुर्वेद के द्वारा हो, औषधियों के द्वारा हो, या और भी अन्य अन्य जो भी क्षेत्र हैं उनका मेडिसिन वगैरह का जो भी विचार वगैरह हो, ठीक है, तो इसका विचार, इसके भी कारक हमारे चंद्रदेव ही हैं। ठीक है, अच्छा, जब चंद्रमा बलि जो है अपने, जैसे बाकी सभी ग्रह जो है अपने होरा के अंतर्गत बलि होते हैं, वैसे ही चंद्रमा भी अपनी होरा के अंतर्गत बलि होता है। और इसके संबंधित जो भी दान, पूजा, ठीक है, जप इत्यादि जो है हमें उसी दौरान करना चाहिए। ठीक है, प्रश्न कुंडली का कारक भी हमारे चंद्रमा है। प्रश्न कुंडली का कारक क्यों है भाई? तो प्रश्न कुंडली के अंतर्गत जो हमारी मन स्थिति होती है, ठीक है, प्रश्न कुंडली के अंतर्गत जो हमारी मन स्थिति होती है उसी को जो है हम लोग उससे फल कथन करते हैं। तो हमारा जो स्वभाव है या हमारी जो मानसिक परिस्थिति है, मानसिक परिपक्वता है, वह जो है चंद्रमा के द्वारा ही निर्धारित होता है। ठीक है, तो यह जो है प्रश्न कुंडली से संबंधित जब चर्चा हम लोग करेंगे विस्तार रूप से, तो उस समय आप देखेंगे कि चंद्रमा का कितना प्रभाव है। ठीक है, अब आगे जो है, अब चंद्रमा बली जब होंगे तो आकर्षण होगा ही, ये तो चीजें बता ही दिए। देखिए राजा का जो पद है, ठीक है ना, नवनीत जी अपना जो है वीडियो बंद कर ले भगवान। नवनीत जी अपना वीडियो बंद कर ले भगवान। राजपद पर जैसे सूर्य स्थापित हैं, सूर्य को जो है सो राजा माना गया है, उसी तरह चंद्र को भी राजा माना गया है। ठीक है,
पराशर ऋषि के अनुसार जो है हमारे जो दो वंश प्रसिद्ध हैं, सूर्यवंश और चंद्रवंश। सूर्यवंशी राजा और चंद्रवंशी राजा का नाम सुने हैं ना आप लोग? जी गुरुदेव। तो सूर्यवंशी के अंतर्गत हमारे रामचंद्र जी महाराज का जो है जन्म हुआ, ठीक है। और चंद्रवंश के अंतर्गत जो यदुवंश भी कहा जाए, ठीक है, तो चंद्रवंश के अंतर्गत हमारे कृष्ण जी का अवतार हुआ। भगवान जो श्री कृष्ण है वह चंद्रवंश के अंतर्गत अवतार लिए और भगवान राम जो हैं वह सूर्यवंश के अंतर्गत लिए। तो चंद्रमा जो है हमारे चंद्रवंश के अंतर्गत जितने भी जातक वगैरह जन्म लिए, मतलब हमारे जो भी चंद्रवंश की कुंडलियां चली आई, चंद्रवंश का जो क्या बोलते हैं उसे, जनरेशन जो उनका चला आया, उनका कुल खानदान जो भी है, वह जो है चंद्रवंश के अंतर्गत चंद्रमा का प्रभाव उनके अंतर्गत रहा। मन स्थिति जो है वह जो है हमें दिखलाती है, ठीक है। जल तत्व प्रधान है चंद्रमा, यह तो आप लोग जान ही लिए। जी गुरुदेव। गुरु जी। गुण अच्छा गुरुदेव, गुण जो है वात, जी पित्त और कफ, ये तीनों जी जी ये तीनों रोग भी भगवान चंद्रमा से ही हम ज्ञात करते हैं। जी जी जी। तो चंद्रमा जल तत्व के कारक हैं, स्वभाव जो है इनका चर है, ठीक है। अब चर क्यों है? एक ही स्थान पर यह जो है सो, जैसे इनकी गति तीव्र है, चलायमान है, ठीक है, तो इनका जो है स्वभाव भी चर है। जैसे मन की स्थिति को दिखलाते हैं चंद्रमा, बताते हैं, दर्शाते हैं चंद्रमा, ठीक है। तो जैसे मन की स्थिति है, मन चलायमान है जिस प्रकार से, उसी प्रकार से इनका स्वभाव जो है, मन की परिचर्चा हम करेंगे इस पर, तो चंद्रमा जो है स्वभाव इनका चर हो गया। गुण जो है सात्विक गुणों के ये जो है सो द्योतक हैं, साथ ही साथ में इनको सौम्य भी और पाप, मतलब शुभग्रह भी श्रेणी में है और पापग्रह की भी श्रेणी में इनको रखा गया है, ठीक है। अब चंद्रमा का जो बल होता है वह कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी से चतुर्दशी, देखिए इनका जो अवस्था के बारे में बतलाए हैं गुरुदेव, ठीक है। तो कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी से चतुर्दशी तक चंद्रमा जो है वृद्धावस्था में होते हैं। कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी से लेके चतुर्दशी, त्रयोदशी और चतुर्दशी तिथि को चंद्रमा वृद्धावस्था में होते हैं। अमावस्या को चंद्रमा मृतावस्था में होते हैं। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को बाल्यावस्था में चंद्रमा होते हैं, ठीक है। और इन्हीं कारण इन परिस्थितियों में चंद्रमा का बल जो है क्षीण हो जाता है। जो बली चंद्रमा और क्षीण चंद्रमा जो बोलते हैं हम लोग, वह जो है इन्हीं परिस्थितियों को देखकर कहते हैं, ठीक है। अच्छा, चंद्रमा का बल कब बढ़ता है? ठीक है, चंद्रमा का बल जो है बढ़ता कब है? तो शुक्ल पक्ष की एकादशी से कृष्ण पक्ष की पंचमी तक चंद्रमा जो है बली होते हैं और इनको शुभग्रह उसी समय बोला भी गया है, ठीक है। गुरुदेव इसे पुनः बोल दे गुरुदेव। कृष्ण शुक्ल जी, गुरुदेव जो आपने बलि का बोला हुआ है कि चंद्रमा इन तिथियों में बलि रहते हैं, उसका पुनः बोल दे गुरुदेव। शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेके कृष्ण पक्ष की पंचमी तक चंद्रमा जो है बली होते हैं। जी गुरुदेव। और कृष्ण पक्ष की षष्ठी से लेके शुक्ल पक्ष की दशमी तक, कृष्ण पक्ष की षष्ठी से लेके शुक्ल पक्ष की दशमी तक चंद्रमा जो है, मोटा मोटी मतलब इतना समझ लिए, इन्हीं दोनों में चंद्रमा का बल और चंद्रमा जो है सो क्षीण और पापग्रह शुभग्रह दोनों समझ लेंगे। कृष्ण पक्ष की षष्ठी से लेके शुक्ल पक्ष की दशमी तक चंद्रमा जो है उनका बल जो है
क्षीण होता है और इसके कारण चंद्रमा को पापग्रह कहा गया है। पुनः एक बार बोल देता हूं आपके सामने, कृष्ण पक्ष की षष्ठी से लेके शुक्ल पक्ष की दशमी तक चंद्रमा का बल जो है क्षीण होता है और इस कारण पापग्रह इनको कहा गया है। शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेके कृष्ण पक्ष की पंचमी तक, शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेके कृष्ण पक्ष की पंचमी तक चंद्रमा बली होते हैं और इस कारण इनको शुभग्रह की संज्ञा दी गई है। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्षीण चंद्रमा और या कोई भी ग्रह है उसका बल जो है क्षीण हो जाता है या बली हो जाता है, तो इसका मतलब क्या होता है? तो जब ग्रह कमजोर हो जाते हैं, क्षीण हो जाते हैं, तो अपने कारकत्व में कमी लाते हैं। कोई भी ग्रह, ठीक है, कोई भी ग्रह जब कमजोर होते हैं तो अपने कारकत्व में कमी लाते हैं। नोट करना है, नोट कर लीजिए आप लोग। यहां सभी ग्रहों की बात हो रही है, ठीक है। जी गुरुदेव। ग्रह जब कोई भी ग्रह जब कमजोर होता है या कोई भी ग्रह जब क्षीण होता है तो अपने कारकत्व में कमी लाता है, ठीक है। चंद्रमा जो है वासना के भी कारक हैं। गुरुदेव शुक्ल पक्ष की एकादशी से और पंचमी कृष्ण पक्ष की या शुक्ल पक्ष की जी? भगवान शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेके कृष्ण पक्ष की पंचमी तक, शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेके एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा, फिर जो है कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा, कृष्ण पक्ष की द्वितीया, कृष्ण पक्ष की तृतीया, कृष्ण पक्ष की चतुर्थी और कृष्ण पक्ष की पंचमी, इन दिनों में चंद्रमा बली होते हैं, ठीक है। और पूर्णिमा को पूर्ण बली होते हैं, ठीक ना। गुरु जी। चलिए, चंद्रमा वासना के कारक हैं। चंद्रमा की जाति जो है वैश्य है, ठीक है, और इनकी प्रकृति जो है वात और कफ की श्रेणी में आती है। चंद्रमा जो है वासना के कारक हैं, जाति इनकी वैश्य है, प्रकृति वात और कफ दोनों मानी गई है। कारकत्व में माता संबंधित वात और कफ, वात और कफ, कारकत्व में माता संबंधी विचार, माता संबंधित विचार भी हम चंद्रमा से करते हैं। अभी कारकत्व में मैंने आप लोगों को बताया, ग्रह जब कमजोर होते हैं तो अपने कारकत्व में कमी लाते हैं। तो इन सभी बातों को देखिएगा और जब इनका हम अभी एप्लीकेशन जब लागू करेंगे, ठीक ना, जब कुंडलियों पर चर्चा करेंगे और उनका जब फल कथन जब होगा, तब आप देखेंगे कि जो जो चीजें आपको बताई जा रही हैं वह कितनी प्रभावी हैं, ठीक है ना। और उनका एप्लीकेशन आपको उसी समय पता चलेगा। धातु, खून और वीर्य, धातु जो है खून और वीर्य, और वही है कि ग्रह जब कमजोर होंगे तो मतलब जो मनुष्यों में हम शुक्राणुओं की संबंधित परेशानी, ठीक है, मन से संबंधित जो भी है विचार, तो इन सभी चीजों का विचार हम चंद्रमा के बलि या पापग्रह, शुभग्रह, इन सभी चीजों के द्वारा ही इनका जो है जांचते हैं, देखते हैं, परखते हैं, बाकी जो भी एप्लीकेशन है इसका करते हैं। शरीर पर जो चंद्रमा का प्रभाव है, हमारे जो शरीर पर चंद्रमा का प्रभाव है, उसके अंतर्गत यह जो है श्वसन तंत्र, ठीक ना, श्वसन तंत्र पे यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, शरीर पर प्रभाव जो है इनका श्वसन तंत्र यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम पर है। फेफड़े पे, शरीर के अब अंगों पर जब विचार किया जाए तो फेफड़े पर इनका आधिपत्य होता है,
जातक के फेफड़े का जब हम विचार करेंगे, फेफड़ा कितना कमजोर है, कितना बली है, कितना तंदुरुस्त है जातक, या श्वास लेने में उसको क्या संबंधित परेशानियां आदि आदि जो भी विचार हैं, वह सब जो है चंद्रमा के अंतर्गत ही हम करते हैं। चंद्रमा जो है दो विषयों का, दो दिशाओं का स्वामी है। वास्तु में जब हम विचार, आप लोगों को जब वास्तु की जब पढ़ाएंगे जब वास्तु को, तब आपको वहां पर ये चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, देखिए ज्योतिष और वास्तु दो अलग अलग चीजें नहीं है, एक ही सिक्के के दो पहलू। ज्योतिष और वास्तु जो है, जैसे मकान का हर एक चीज का हम विवरण लेते हैं, जैसे काल पुरुष हैं, ठीक है, तो काल पुरुष हो गए हमारे जातक, और काल पुरुष का जो निवास स्थान है, ठीक है, उसके अंतर्गत वास्तु। ठीक है, तो जो भी जातक है जिस परिवेश में रहता है, ठीक है, या हमारे काल पुरुष हैं, काल पुरुष या जातक, उनको रहने में जहां परेशानी होगी तो उनको उस अंग में या उस परिवेश में उनको परेशानियां होंगी। ठीक है, और उनको उस परिवेश में परेशानियां होंगी क्यों? तो उनके जो अंग हैं और वह अंग जिस स्थान पर विराजमान हो रहे हैं, बात समझ रहे हैं आप लोग? जी जी गुरुदेव, बातें हमारी समझ में आ रही हैं? बिल्कुल भगवान, बिल्कुल समझ में जी आ रही है। देखिए ज्योतिष और वास्तु जो है, ज्योतिष के अंतर्गत क्या है? ज्योतिष के अंतर्गत हम किसी भी जातक का जो स्वभाव है, ठीक है, ग्रहों की जो स्थिति है, उसके अंतर्गत उन सभी चीजों को ध्यान में रख के, और हम जो है उस जातक का व्यवहार, उसका स्वभाव, उसका गुण, उसके शरीरों का विश्लेषण इत्यादि जो चीजें हैं, हम ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, और जो भी हमारे ग्रह मंडल, यानी कि आकाश में जो भी ग्रह मंडल हैं, ठीक है, वह किस प्रकार से शुभ फल किसी स्थान पर देंगे, इसका जब हम फल कथन करते हैं तो यह जो है हमारे वास्तु के अंतर्गत आता है। कोई भी एक जातक है, आप ही हैं, आपको रहने के लिए कोई स्थान रमणीय लगे, अच्छा लगे, उसके अंदर आप सुखद रहें, उसके अंदर आप स्वस्थ रहें, इसके लिए एक स्थान चाहिए ना जो आपके लिए प्रतिकूल हो या अनुकूल हो। बताइए। जी जी, तो वो स्थान आपके लिए अनुकूल है या प्रतिकूल है, उस स्थान को देखने पर पता चलेगा। ठीक है, और उस स्थान पर जो ग्रहों का प्रभाव है, जिन जिन दिशाओं में या जिन जिन उस स्थान के अंगों पे, वह जो है हम वास्तु के अंतर्गत उसका परिवेश देखेंगे। क्योंकि देखिए रहने के लिए हमारे शरीर में कहा गया है ना, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बना शरीरा। यह शरीर जो है 5 मूल तत्वों से बना हुआ है, तब जाके हमारा यह शरीर जो है प्राप्त हुआ है। ठीक है, जब आध्यात्म से आप और आगे एक कदम रखेंगे, ठीक है, अलौकिक जो सुख आपको जब प्राप्त कब होगा? जब अध्यात्म से एक पद आगे बढ़ेंगे, यानी कि अध्यात्म को अपने अंदर अनुभव करेंगे, तब आपको यह समझ में आएगा कि जड़ क्या है, चेतना क्या है, श्वेतज, बीजक, अंडज, इन सभी चीजों पर आपका चर्चा होगा। और इन सभी चीजों पे, चाहे वह जड़ हो चाहे वह चेतन हो, इन सभी चीजों के अंतर्गत आपको 5 तत्व जो है विराजमान मिलेंगे। ठीक है, वही क्षितिज, जल, पावक, गगन, समीर, आकाश तत्व जिसको बात बोलते हैं, वायु तत्व बोलते हैं, अग्नि तत्व बोलते हैं, जल तत्व बोलते हैं, नभ तत्व या आकाश तत्व एक ही है, पृथ्वी तत्व।
ठीक है। तो इन सभी चीजों पे जब हम विचार करेंगे तो यह हमारे वास्तु के अंतर्गत भी जरूरी है और हमारे शरीर पर भी इनका प्रभाव है। मान के चलिए किसी भी जातक के अंतर्गत वायु तत्व बढ़ जाए तो उसको वात संबंधित परेशानी होगी ना, बोलिए। जी जी और किसी घर में जब वास्तु की हम बात करें तो किसी घर में या किसी स्थान पे हवाएं ही चल रही हैं, वायु तत्व का जब प्रभाव होगा तो उसके अंतर्गत वायु का वेग भी होगा ना भगवान। तो सिर्फ हवा बहुत ज्यादा हो जाए, हवा बहुत ज्यादा हो जाए तो क्या होगा, आप वहां पे रह पाइएगा? एक समय के लिए तो हो सकता है कि अच्छा लगे, ठीक है, लेकिन जब बराबर वही समस्या होगी तब आपको क्या परेशानी होगी कि नहीं होगी? तो इन सभी चीजों में बैलेंस जो बनाता है, जिसको संतुलन बोलते हैं हम लोग, उन संतुलन को बनाए रखने के लिए यह सभी चीजों का जो है एक निश्चित मात्रा में जरूरी है, ठीक है। तो उसी प्रकार जो है जब चंद्रमा का हम विचार करते हैं तो चंद्रमा वात कफ, ठीक ना, और श्वसन तंत्र पर इसका आधिपत्य है। वायव्य और पश्चिम दिशा, वायव्य, वायव्य मतलब नॉर्थ वेस्ट, ठीक ना, पश्चिम मतलब वेस्ट। तो वायव्य और पश्चिम दिशा पर इसका आधिपत्य है, इन दिशाओं का स्वामी है। चंद्रमा की प्रिय धातु चांदी, रत्न, मोती, ठीक है। और धारण का जो समय है, इन रत्नों को जब धारण किया जाता है वह प्रातः काल, ठीक है ना गुरुजी। चंद्र की होरा में हो तो अत्यंत शुभ है, ठीक है। देवता जो हैं चंद्रमा के देवता वरुण देव या जल देवता जो बोलिए, ठीक ना। गुरुजी। चंद्रमा का शुभ भाव तृतीय भाव, ठीक है। चंद्रमा जो है चतुर्थ भाव में स्थिर कारक है। चंद्रमा का निवास स्थान जल है, प्रिय ऋतु वर्षा, ठीक है। स्व राशि जो है चंद्रमा की स्व राशि कर्क राशि, यानी कर्क राशि की यह स्वामी है। चंद्रमा की किसी भी ग्रह के साथ कोई व्यक्तिगत शत्रुता नहीं है, ठीक है। देव राहु और केतु के साथ भगवान कैसा है इनका? किसी के साथ यह जो है व्यक्तिगत शत्रुता किन्हीं के साथ में नहीं है। चंद्रमा सभी को अपना शुभ ग्रह मानता है, ठीक है। जी जी, किसी में पढ़ा था गुरुदेव की राहु और केतु के साथ मतलब इनकी शत्रुता है। भगवान राहु और केतु शत्रु इसको मानिए, उसका प्रभाव जो है हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ज्योतिष के अंतर्गत देखेंगे इनका प्रभाव। चंद्रमा बैठते हैं राहु के साथ में तो क्या प्रभाव देते हैं, केतु के साथ बैठते हैं तो क्या प्रभाव देते हैं, ठीक है। जी जी अध्ययन, इन सभी चीजों पर अध्ययन किया जाएगा भगवान, ठीक है। जो मैंने कह दिया यह कितना लागू हो रहा है, हम कुंडलियों पर इनका चर्चा करेंगे ना भगवान, ठीक है। जी जी, देखिए चंद्रमा किन्हीं से शत्रुता नहीं है व्यक्तिगत रूप से, ठीक है। और यह जो है शत्रु पैदा करते हैं, ठीक ना। पैदा करने का मतलब हमारा अभी आपके साथ में, मैं आपके साथ में एकदम नॉर्मल हूं, ठीक है, लेकिन यह नहीं चाहता हूं कि मेरा पर्सनली दुश्मनी हो आपके साथ में और आपको या मुकेश जी को या बिमलेश जी को या राहुल जी को आपस में लड़वा दूं। तो ये मेरा सब, यदि मैं चंद्रमा हूँ जी, भगवान बोले बोले राहुल जी। जी क्षमा करें भगवान। राम सुशील जी देखे भगवान क्या है कि जैसे गुरुदेव बता रहे हैं कि चंद्रमा की जो शत्रुता है वो किसी भी अन्य ग्रह के साथ नहीं है, लेकिन अन्य ग्रह चंद्रमा से शत्रुता रखते हैं, ठीक है।
चंद्रमा स्वयं किसी के शत्रु नहीं है, लेकिन अन्य जो ग्रह है जैसे बुध हो गए वो चंद्रमा को शत्रु मानते हैं, शुक्र हो गए वो चंद्रमा को शत्रु मानते हैं, शनि है वो भी चंद्रमा को शत्रु मानते हैं। लेकिन भगवान चंद्रमा अन्य ग्रह से शत्रुता नहीं रखते। जी भगवान, जैसे राम सुशील जी, मैं आपको अपना शत्रु नहीं मानता हूँ, लेकिन यह जरूरी नहीं ना भगवान कि आप भी हमको अपना शत्रु ना माने। बोलिए। जी 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 गुरुदेव। तो वही बात मन है। का कारक तो होता है चंद्रमा, ये हमने भी सुन रखा है। चंचलता होती है चंद्रमा में, ये विशेष उसका प्रभाव ही है। भगवान एक बार क्षमा चाहूंगा, गुरुदेव गुरुदेव कुछ बताना चाह रहे गुरुदेव मनोरंजन जी। बोलिए भगवान। नमो नमः भगवान। हो गया ना बेटे? गुरु जी। नहीं भगवान, अभी तिथि चल ही रहा था भगवान। ठीक है भगवान जी। तो हम जाने कि चंद्रमा के किसी के साथ भी, किसी भी ग्रह के साथ में व्यक्तिगत शत्रुता नहीं है। अन्य ग्रह भी उनको अपना शत्रु न माने, ऐसा जो है सो संभव नहीं है। ठीक है, चलिए अब जो है हम बात करते हैं 10 दिन चंद्रमा जो है युवा अवस्था में होते हैं। अभी जो हमने बात किया एकादशी से लेके पंचमी तक, ठीक है, एकादशी से लेके यानी कि शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेके कृष्ण पक्ष की पंचमी तक चंद्रमा जो है युवा अवस्था में होते हैं, और इस समय प्रभाव ज्यादा होता है उनका, उनका कारकत्व भी बढ़ता है और शुभ फल देते हैं। ठीक है, युवा अवस्था का मतलब देखिए, किसी भी ग्रह की जब अवस्था की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो युवा अवस्था में जिसको मैच्योर्ड कहते हैं ना, मैच्योर्ड, ठीक है, तो वह जो है उनका उस समय कार्य करने की एफिशिएंसी जिसको बात कर बोलते हैं, मतलब दक्षता, ठीक है ना भगवान, वह दक्षता जो है उस समय ज्यादा होती है। युवा अवस्था में किसी भी ग्रह की जब युवा अवस्था चलती है तो उस समय उनकी कार्य करने की दक्षता ज्यादा होती है, वह उस समय बहुत ज्यादा कार्य कर सकते हैं। तो बहुत ज्यादा कार्य कर सकते हैं तो प्रभावी भी बहुत ज्यादा होते हैं उस समय। क्या भगवान युवावस्था में कोई भी जातक ही मान के चलिए, कोई भी जातक ही है तो युवावस्था में किसी भी कार्य को करने की क्षमता उसमें अन्य अवस्था से अधिक होती है। ठीक है, गुरु जी। वृद्धावस्था में वह जो है उनको उतना बल कहिए या अनुभव अलग चीज है, लेकिन वृद्धावस्था में कार्य करने की दक्षता में कमी आती है। और बाल्यावस्था में बाल्यावस्था में किसी भी ग्रह की क्षमता जो है, अभी वह मान के चलिए कि एक चक्र पूरा करके अभी आया ही है। जैसे राशि से हम बात करते हैं ना कोई भी ग्रह की, तो वृद्धावस्था के बाद वह एक चक्र पुनः जो है बाल्यावस्था, फिर युवावस्था और उसके बाद पुनः जो है वृद्धावस्था में। तो अभी मान के चलिए कि नया नया जातक आया ही है युवावस्था बाल्यावस्था में, तो उसको जो है उसको कार्य करने में थोड़ा सा समय व्यतीत होगा। जब वह फिर पुनः युवावस्था में चला जाएगा तब आपको उसकी कार्य की दक्षता बढ़ जाएगी। उसी प्रकार जैसे प्राणियों पर स्वभाव है उसी तरह ग्रहों का भी प्रभाव होता है। ठीक है, क्षीण चंद्र पूर्ण चंद्र बतला ही दिया गया। देखिए इसका निवास स्थान नदी में, तालाब में और क्रीड़ा स्थान में, चंद्रमा का जो है निवास स्थान नदी में, तालाब में, क्रीड़ा स्थान में, इन स्थानों पर उसका प्रभाव ज्यादा है। जब वास्तु के आप चर्चा होगी तो उस समय बताया जाएगा
कि बोरिंग नलकूप में चंद्र का वास देखिए, और तब जाके आप लोग कर्मकांडी में हैं भगवान, आप लोग भी जानते ही होंगे कि कहीं पर कोई आपके पास में यजमान आ गए और बोले कि हमको बोरिंग कराना है, तो आप पंचांग के अंतर्गत चंद्र का बल ही तो देखेंगे भगवान, चंद्र का वास ही तो देखेंगे, तभी तो उसको जो है सो बताएंगे शुभ मुहूर्त कि आप इस समय में बोरिंग करवाइए। क्या बिमलेश जी? जी 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 भगवान। तो जब चंद्र का वास होता है, ठीक है, चंद्रमा जब शुभ स्थान में वास करते हैं तो उस समय उनसे संबंधित कृत्य जो है शुभकारी होते हैं। तो बोरिंग हो, नलकूप हो, जलाशय आरंभ वगैरह का जो भी है, जल मिलेगा नहीं मिलेगा, यह सभी चीजें आपके चंद्र के वास से पता चलती है। तो चंद्रवास आप लोगों को आगे बताया जाएगा, ठीक है। जी गुरु जी। दुर्गा मंदिर, वधु कक्ष, मधु का स्थान, औषधि भंडार, इन सभी स्थानों पर भी चंद्रमा का वास होता है, ठीक है। दुर्गा मंदिर, वधु कक्ष, मधु का स्थान, औषधि भंडार, इन स्थानों में आपका चंद्रमा का वास होता है। चंद्रमा वृष राशि में 1 से लेकर 3 अंश तक पूर्ण बली होते हैं। चंद्रमा वृष राशि में 1 से लेकर 3 अंश तक पूर्ण बली होते हैं। वृश्चिक भगवान राशि, दुर्गा मंदिर, बधू कच और क्या बोले भगवान, औषधि? मधु का स्थान, मधु का छत्ता देखते हैं ना भगवान, जी 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 मध का, जी, मधुमक्खी का छत्ता, ठीक है भगवान। तो इन सभी स्थानों में आपका चंद्रमा का वास होता है। तो कल के डेट में भगवान अगर कोई जातक आ जाए और बोले कि हमें मध का कारोबार करना है, ठीक है, कब प्रारंभ करें, तो आपके अंदर यह तुरंत जो है सो आपको स्मरण करना पड़ेगा कि चंद्रमा जब शुभ स्थान में हो तो मधु से संबंधित कारोबार, ठीक है, व्यापार या उससे संबंधित जो भी कृत्य हैं, आपके चंद्रमा शुभ हो, चंद्रमा बली हो, तब यदि किया जाए तो अत्यंत लाभकारी होंगे। क्या बिमलेश जी? बिमलेश जी बोले जी भगवान बिल्कुल सहमत हूँ भगवान। जी। चंद्रमा, साक्षी साक्षी महोदय जी ने हैंड राइज किया। जी जी बोले। जी गुरु जी, नमो नमः गुरु जी। गुरु जी, अभी अब चंद्रमा का चैप्टर चल रहा है तो चंद्रवास भी करवा दीजिए साथ ही साथ, मेरे आगे ख्याल करा से देंगे। चाहिए। एक बार जी जी, पुनरावृत्ति अभी चल रही है, अभी हम ठीक है आगे जी, बढ़ेंगे। जी जी ठीक है, धन्यवाद। चलिए, चंद्रमा जो है अभी आप लोगों को बताएगा, जो ग्रह जिस राशि में उच्च के होते हैं उससे 7वीं राशि में वह नीचता प्राप्त करते हैं। बताया गया था ना भगवान? गुरु जी बताया था जी। तो उसी प्रकार से जब वृष राशि में, ठीक है, वृष राशि में हैं तो उच्च के हैं, तो वृश्चिक राशि में यह जो है नीचता प्राप्त करते हैं, ठीक है। और इनका जो है 7 अंश से लेकर, जी बोले भगवान, बोलिए राम सुशील जी। नहीं गुरुदेव, वही चीज पूछ रहा था कि निश्चित में नीचता को कितने अंश में प्राप्त करते हैं? 7 अंश से 30 अंश तक नीचता प्राप्त करते हैं, ठीक है। चंद्रमा जी जी मूल त्रिकोण राशि वृषभ राशि है, ठीक है। चंद्रमा की मूल त्रिकोण राशि जो है वृषभ राशि है, और इसी राशि में यह उच्च के भी होते हैं, यह जान लीजिए, ठीक है। जी कर्क जी जी में
स्वगृही होते हैं। ठीक है, वृषभ राशि में 4 अंश से लेके 4 अंश 30 कला तक यह जो है मूल त्रिकोण में होते हैं। ठीक ना, 4 अंश 30 कला तक, यानी कि 3 वृष राशि में 1 से लेकर 3 अंश तक यह उच्च के होते हैं। 3 अंश से लेके 4 अंश 30 कला तक यह जो है मूल त्रिकोण में होते हैं। ठीक है, और इसके उपरांत यह जो है स्वगृही होते हैं। ठीक है, गुरुदेव थोड़ा इसको दोबारा रिपीट कर दीजिए। चंद्रमा वृष राशि में 1 से लेकर 3 अंश तक उच्च के होते हैं। वृष राशि ही इनकी मूल त्रिकोण राशि है और उसमें 3 अंश से लेके 4 अंश 30 कला तक, 3 अंश से लेके 3 डिग्री से लेके 4 अंश 30 कला तक यह जो है मूल त्रिकोण में होते हैं। इसके उपरांत वह जो है स्वगृही होते हैं। जी 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 जी। चंद्रमा का दशा वर्ष 10 है। रोहिणी, हस्त और श्रवण चंद्रमा के नक्षत्र हैं। चंद्रमा हमेशा मार्गी रहते हैं। चंद्रमा को जो है नमकीन जो है वह जो है प्रिय है। नए वस्त्रों पर चंद्रमा का प्रभाव होता है। दक्षिणायन में चंद्रमा जो है बलि होते हैं और चंद्रमा की संविधा जो है वह है पलाश। ठीक है, तो अब तक जो है हम लोग यह जान लिए कि चंद्रमा का जो है, और अच्छा वर्ण लिख लीजिए चंद्रमा का। चंद्रमा का वर्ण जो है श्वेत वर्ण है। चंद्रमा का वर्ण जो है श्वेत वर्ण है। शारीरिक रोग के अंतर्गत पांडु रोग, जलज, कफज रोग, स्त्रीजन्य रोग। शारीरिक रोग में पांडु रोग, जलज, जल से संबंधित जितने भी आपके रोग हो गए, ठीक है। मस्तिष्क संबंधित जो रोग हैं, मस्तिष्क की स्थिरता, मन की स्थिरता, स्त्रीजन्य रोग, कुछ मामलों में उदर रोग में भी चंद्रमा की भूमिका होती है। उदर रोग में भी चंद्रमा की भूमिका होती है। मूत्र संबंधित जो रोग हैं उनमें भी चंद्रमा का ही भूमिका होती है। अब कोई बता सकते हैं उदर रोग में सूर्य की भी भूमिका थी, मूत्र रोग में चंद्रमा की भूमिका है, उदर रोग में पुनः जो है चंद्रमा की भूमिका है। थोड़ा विश्लेषण कर सकते हैं कोई, अगर कोई प्रयत्न करना चाहे तो, नहीं तो फिर हम बोलते हैं। जी जी बताइए नीरज जी। जी गुरुदेव, जैसे आपने बताया पांडु रोग है, तो पांडु रोग से तो फिर मूत्र संबंधित भी जो है बीमारियां रहेंगी जब चंद्रमा क्षीण होगा, नीच का होगा, जैसे वृश्चिक राशि में नीच का होगा, और या शत्रु राशि में बैठा होगा, या राहु केतु साथ में बैठा होगा, तो ये सारी शिकायतें चंद्रमा की द्वारा होंगी, जो है पेट से संबंधित। मैं सिंपल में यह चाहता हूं आप बताएं कि उदर रोग में और मूत्र रोग में, ठीक है, उदर रोग में हम लोगों ने पढ़ा था कि सूर्य की भी भूमिका होती है, मतलब पेट संबंधित जो रोग हैं उनमें सूर्य की भी भूमिका होती है। अब यहाँ पर उदर रोग में
चंद्रमा की भी भूमिका है और मूत्र जी रोग जी में भी चंद्रमा की ही भूमिका है। तो थोड़ा जी सा कर सकते हैं। गुरुदेव, ये जब सूर्य जो है अग्नि तत्व है और ये जो है जल तत्व है, तो सूर्य के आसपास, सूर्य के साथ जब चंद्रमा होगा, जब अमावस के, तब ये शिकायतें आएंगी गुरुदेव। अग्नि तत्व और जल तत्व दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं, चलिए तो चलिए, फिर उधर से संबंधित दिक्कत और है। कोई, और कोई? जी जी गुरुजी। जी गुरुजी, जब पेट में गर्मी बढ़ जाएगी तो अग्नि यानी कि पित्त का होगा, तो वहां पे चंद्रमा की कमी की वजह से पित्त हैवी हो जाएगा। इस वजह से उदर रोग के लिए कह सकते हैं। और चलिए जो आपका मूत्र संबंधित है वहां पे भी गर्मी पड़ जाएगी, तो वहां पे भी अगर जल की कमी रहेगी शरीर के अंदर, तो ये दोनों रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। ऋषि जी और कुछ कहना चाहते हैं भगवान? गुरुजी, जैसे एक खाने में दोनों ग्रह मौजूद हैं, सूर्य और चंद्रमा, जैसे दोनों पेट के रोग के कारक माने जाते हैं, तो जी, जिसका कारकत्व ज्यादा होगा वो इस रोग के लिए प्रभावी माना जाएगा। चलिए, बहुत अच्छा, आप सभी लोगों ने बोला, सही सही बोला। देखिए, भगवान मूत्र, क्षमा चाहूंगा भगवान, एक जी सेकंड के लिए। जी जी ऋषि जी, सर्वप्रथम तो आप अपना हैंड डाउन कर लीजिए। दूसरी बात यह है कि क्षमा करें भगवान, कि खाना जो है ना वो कबूतर खाना नहीं भगवान। आप उसको भाव बोल सकते हैं, ग्रह घर बोल सकते हैं, अष्टम घर, षष्टम घर, सप्त घर, या भाव बोल सकते हैं भगवान। खाना ना बोलिए, क्योंकि आप जो है ना एक अच्छे ज्योतिषी बनने जा रहे हैं, तो उसको खाने का आप शब्द का प्रयोग नहीं करें तो अच्छा है। जी गुरुदेव, सही बात। चलिए, देखिए, दोनों भावों में जो ग्रहों का तत्व बताया गया, ठीक है, दोनों स्थितियां में उदर रोग से हम बात करें तो जहां पर अग्नि का विचार होगा, उष्मा की विचार होगा, ठीक ना, तो वहां पर सूर्य की स्थिति हमें देखनी होगी, ठीक है। तो पेट में उष्मा भी होती है, आप बोलचाल की भाषा में भी जानते हैं भगवान कि पेट में गर्मी बढ़ गई है, इसके वजह से जो है लूज मोशन या इससे संबंधित जो भी समस्या वगैरह जो कुछ भी है होता है, ठीक है। तो जब हम उदर रोग की बात कर रहे हैं तो उदर रोग के अंतर्गत वहां पर उष्मा का भी विचार करेंगे, ठीक है। अब चंद्रमा को ही बोला जा रहा है कि यह भी उदर रोग का कारक है। तो उदर में भगवान, जब हम वैज्ञानिक रूप से आप सभी लोग जानते हैं कि पेट के अंतर्गत उसका जो है जल तत्व की भी प्रधानता होती है, भूमिका होती है, पेट में होती है ना भगवान, जी बताइए। जी 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 गुरुदेव। तो जल का कारक जी कौन है? जी गुरुदेव, होते हैं गुरुदेव। जल का कारक जो है सो कौन है? चंद्रमा होगा, चंद्रमा चंद्रमा। चंद्रमा। है। तो वहां पर हम जब जान रहे हैं कि चंद्रमा का भी जो है सो जल तत्व में वास है, ठीक है, तो उसका भी विचार हम यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। तो उष्मा का इसीलिए जो है यह भी जो है सो दिया गया। अभी आगे आप और भी ग्रहों की जब प्रकृति पढ़ेंगे तब आप देखेंगे। इसके बाद में जैसा ऋषि जी ने कहा कि दोनों में जो प्रभावी होगा, महोदया ने भी बताया, उन्होंने भी बताया कि जिसका प्रभाव बढ़ जाएगा या कमी या बेशी जो कुछ भी है जी जी होगा, जी। उसको अच्छा देखेंगे जी। तो भगवान, आगे जी क्षमा करें गुरुदेव, अगर आपकी पुनरावृत्ति होगी तो आगे का जो पाठ्यक्रम है वो प्रारंभ किया जाए भगवान, अगर आप अनुमति दे तो। बिल्कुल भगवान, बिल्कुल भगवान, जी अनुमति जी है। जी 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 गुरुदेव। गुरुदेव मनोरंजन जी। देखिए भगवान, पुनरावृत्ति आपका 30 मिनट का समय ले लेता है, और मैं देख रहा हूं कि कोई भी व्यक्ति इतना छान कर कई ग्रंथों का सार तत्व आपको दिया जा रहा है, कोई इच्छुक नहीं है। किसी ने मैसेज किया कि मेरा कल का विषय छूटा, तो एक टाइम फिक्स किया जाए कि इतना से इतना पुनरावृत्ति होगा और इतना से इतना कक्षा चलेगी, क्योंकि चंद्रमा का प्रकरण कोई साधारण प्रकरण नहीं है। हमारे महर्षि
चरक ने कहा है ज्योतिष के बारे में बड़ा ही सूत्रबद्ध तरीके से, प्रत्यक्षम ही अल्पम अप्रत्यक्षम अनल्पम, कि कोई व्यक्ति जब जिस चीज को प्रत्यक्ष रूप से देखता है उसी को मानता है। अप्रत्यक्षम, अल्पम अप्रत्यक्षम, और जो चीज उसके दृष्टि से बाहर है उसको मानने में थोड़ा समय लगता है, उसे संतुष्ट करना पड़ता है। अनल्पम अर्थात जो चीजें हमारी इंद्रियें हमारे नेत्रों को दिखलाती हैं उसी को हम देखते हैं। लेकिन प्रत्यक्षम ही अल्पम अप्रत्यक्षम अनल्पम, इन तीनों चीजों को, जो प्रत्यक्ष है उसको, जो अप्रत्यक्ष है उसको, और जो अति सूक्ष्म है, इन तीनों को दिखाने वाला हमारा ज्योतिष शास्त्र है। ज्योतिष शास्त्र कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। ज्योतिषामयनम चक्षु, भगवान वेद का शास्त्र है। अभी जिस तरह से नवीन जी ने आप लोगों को बताया, मैं देख रहा हूं कि किन्हीं लोगों ने कहा कि मेरा कल का प्रश्न भगवान गुरुदेव आपका अभी आवाज नहीं आ रही। सोचना चाहिए हमारे, ये भगवान आ रही है गुरुदेव नवीन अभी आ जी, रही। और आप एक नवीन जी आ रही है आवाज? जी लेफ्ट हो गए गुरु। आप भगवान सीधे कह देते हैं कि हमको पता नहीं चला, तो ये चीजें ठीक नहीं है। आप लोग ध्यान से देखिए। देखिए, मैं ज्योतिषी बनाने का आप लोग का प्रयास तो कर ही रहा हूं, साथ में वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी देना चाहता हूं। आपको ज्योतिष में ये नहीं देखना है कि कुंडली में राहु बैठा है, कुंडली में शनि बैठा है, कुंडली में मंगल बैठा है। आपको ये देखना है कि इनका प्रभाव क्या पड़ रहा है उस जातक पर। किसी चीज का जब प्रभाव आप देखेंगे तभी आपको संतुष्टि प्राप्ति होगी। हमारे शास्त्रों में मंगल, शनि, राहु, बृहस्पति, बुध इत्यादि ग्रहों को अप्रत्यक्ष रूप से देखा गया, लेकिन दो ग्रह जो हैं प्रत्यक्ष रूप से विराजमान है। वंदे सूर्य शशांक बहनी नयनम, परमात्मा के तीन नेत्र भी कहे गए हैं, अग्नि, चंद्र और सूर्य को। आश्रित चंद्रस्य बला बलानि ग्रहा प्रक्षन्ति शुभा शुभानि मनः समेतानि यथेन्द्रियानि कर्म हर्ताम यान्ति न केवलानि। योग यात्रा मिश्रिका अध्याय का श्लोक 24। अर्थात ये बताते हैं कि ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा की महत्ता कितनी है। ये तो जो हमने बताया, नवीन जी ने जिसका पुनरावृत्ति कराया, ये तो मात्र आप एक उनके गुण, स्वरूप, कारकत्व इत्यादि बातों पर जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। क्या इतना जान लेने के बाद हम ज्योतिष में चंद्रमा संबंधित फलादेश करने के लिए योग्य हो गए? नहीं भगवान। इतना जानकर हम ज्योतिष को समाप्त कह देंगे? बोलिए। नहीं गुरुजी, बिल्कुल भी नहीं। ये तो एक अंश भी नहीं है। प्रत्यक्षम ज्योतिषम शास्त्रम, ज्योतिष शास्त्र प्रत्यक्ष, गूढ़ता की चीजें, गोपनीयता की चीजें हैं, अथाह समुद्र है, शीघ्रता
मैंने कई बार आप लोगों को कहा है कि ज्योतिष शास्त्र एक ऐसा शास्त्र है भारतीय वेदांग में जिसके द्वारा ब्रह्मा ने पूर्वार्जित कर्म के आधार पर हमारे भाग्य में क्या लिखा उसको देखना है। हर ग्रह, अभी तक 2 ग्रहों का विश्लेषण आप लोगों के सामने किया गया, सबका गुण अलग, तत्व अलग, स्वरूप अलग, वर्ण अलग, कारकत्व अलग। तो ये जो अलगाव है, अंतर की चीजें हैं, यही तो मनुष्यों पर विभिन्न प्रकार से प्रभावशाली होती है। तो मैं बार बार निवेदन करता हूं, आपको जो दिया जा रहा है वो शायद कोई पैसा लेकर भी ना पढ़ा पाएगा इतना ढंग से। अब हमारा उद्देश्य था आप लोग को एक योग्य ज्योतिषी, अन्वेषणकर्ता, विश्लेषक बनाना। आपकी यात्रा प्रारंभ हो चुकी है, चलना आपको है, हमारा कार्य है मार्ग दिखाना। तो एक एक पॉइंट, एक एक चीजें जब आप फलित कीजिएगा तो सारी चीजों का कहीं ना कहीं आवश्यकता पड़ेगी। तो अब बात की करता हूं चंद्रमा के रोग के बारे में। नवीन जी ने बताया कि उदर रोग कैसे बनता है। भगवान, हमारे शरीर में आपको पता होगा कि 80% जो है वो चंद्रमा का प्रभाव होता है जल के रूप में। जल तत्व जब शरीर में कम जाता है तो शरीर में जो अग्नि तत्व हो, क्योंकि अग्नि तत्व को अगर कोई कंट्रोल कर सकता है तो जल तत्व ही है, अन्यथा वायु तत्व, आकाश तत्व इत्यादि तत्व जो हैं, अगर अग्नि तत्व गुरुदेव को आवाज नहीं आ रही वायु है। तत्व से सहयोग किया जाए तो वायु अग्नि को, जी भगवान, अग्नि तत्व को अगर वायु तत्व से प्रभावित किया जाए तो क्या होगा? अग्नि का प्रभाव बढ़ जाएगा भगवान। तो आपने जो उदर रोग के बारे में कहा, ऐसा भारतीय ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को उदर रोग का कारकत्व प्राप्त है। ये सही है भगवान। यही होता है जब हमारे शरीर में जल तत्व की कमी हो जाए तो उस समय वह अग्नि तत्व का प्रभाव होता है, और अग्नि तत्व आने से गैस्ट्रिक, उदर संबंधी बीमारियां उत्पन्न होती है। तो इसलिए मैंने पूर्व में भी कहा था, आप लोग को याद होगा, यह रिकॉर्डिंग भी, कि कई ग्रह एक ही रोग के कारकत्व प्राप्त होते हैं। तो आपको मन में जब संशय आने लगे, मन में प्रश्न उठने लगे, तभी जानना चाहिए कि मैं ज्योतिष समझने का प्रयास कर रहा हूं, ज्योतिष पढ़ रहा हूं। एक ने प्रश्न किया, राम सुशील जी ने शायद प्रश्न किया कि गुरुजी चंद्रमा राहु को शत्रु, भगवान आप इसे उच्च कोटि के दृष्टि से चिंतन करें। चंद्रमा राजा है, राहु केतु इत्यादि इनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। ये अगर ये ऐसे ग्रह हैं जो छाया है, और छाया किसी का भी बन सकता है। अगर एक गुरु के साथ संयोग करे तो गुरु का रूप धारण करते हैं। अब एक राजा और दास में कभी मित्रता हो सकती है भगवान? बोलिए। नहीं होगी गुरु जी। तो भगवान आप बातों को समझिए। इतना आपको मैं करा रहा हूं, नवीन जी करा रहे हैं, और ऐसा ना हो कि कल कोई व्यक्ति बोले कि मुझसे नहीं हो। तो ये चीजें ना हो, पुनरावृत्ति कराई जा रही है आपको, मैं भी बता रहा हूं। तो अगर विषय से भटकाइएगा तो जो चीजें देना चाहता हूं शायद वो छूट जाएगी, और हमें भी होगा, क्योंकि भगवान ने स्पष्ट कहा, दिव्यम ददामि ते चक्षुपस्समे योगमेश्वरम।
हमें भगवान ने नेत्र दिया है दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए, और हम दिव्य ज्ञान प्राप्ति की ओर हैं। तो चलिए मैं बताता हूं आपको, हमें चंद्रमा का विषय खत्म करने में 2-3 दिन लगे। जी गुरुजी, मैं कह रहा था जैसे कि जब पुनरावृत्ति वाला जो काम हो रहा है ना, ऐसे 8:30 से 9:30 बजे तक अपना जो रूटीन की जो चलता है ना, वो पाठ्यक्रम चले, और 9:30 से 10 बजे तक पुनरावृत्ति का और या जो सवाल का जो भी होता है ना किसी का, ये रख ले जाए तो दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि रोज 1 घंटे चलेगी तो सही रहेगी क्लास। मुकेश जी, आप नवीन जी से जो भी चीजें होगी, राहुल जी हैं कक्षा में, इनको किया जाए। जो चीजें मैं आपको बताना चाहता हूँ उसे पर ध्यान दीजिए। बाकी नवीन जी गुरु जी हैं, राहुल जी हैं, ये लोग जो निर्णय करेंगे वही होता है। मैं अकेला भगवान कुछ नहीं कर सकता, और आप लोग का जो होगा। चलिए अपनी कक्षा देखिए, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ चंद्रमा के बारे में। हमारे भगवान चंद्रमा जो है हमारे शरीर पर, मनुष्य के जीवन पर क्या क्या प्रभाव करता है, थोड़ा सा नवीन जी मैंने कहां तक कल पर बताया था जिसकी पुनरावृत्ति आपने कराई? आपने बताया था भगवान चंद्रमा का संविधा के बताया था आपने। पलाश जो है इनका संविधा है, दक्षिणायन में बलि होते हैं, नए वस्त्रों पर चंद्रमा का प्रभाव होता है। बहुत बहुत कोटि को। चलिए आज हम जानते हैं कि चंद्रमा का स्वरूप क्या है। लिखना प्रारंभ कीजिए। एक बार मैं आपको बताता हूं कि अब देखिए, किसी व्यक्ति का जानकारी लेने के लिए उसके स्वरूप को जानना होता है, और ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों का स्वरूप, स्वभाव, गुण, तत्व अगर हम ना जाने तो एक अच्छा ज्योतिषी क्या, एक बाजारू ज्योतिषी भी नहीं बन पाएंगे। अच्छा ज्योतिषी का तो मार्ग बहुत दूर है। अगर हम अब क्यों नहीं बन पाएंगे मैं बताता हूं। देखिए भगवान, राशि और ग्रह दो ही संयोग से फलित ज्योतिष बना है। राशि ही भाव का रूप प्रकट करती है, राशि ही भाव के रूप में होती है। आप देख लीजिए, आप प्रथम भाव, 12 राशियां ही 12 भाव हैं, और राशि और ग्रह के सहयोग से एक प्रभाव प्रकट होता है। उस प्रभाव को भारतीय ज्योतिर्विदों ने एक फल के स्वरूप, उसके प्रभाव से होने वाले मनुष्यों पर लक्षण, उनका जो अच्छा या बुरा जो भी असर हुआ, उसी को होरा शास्त्र के रूप में वर्णन किया गया है। अब ये प्रभाव किस प्रकार से बनते हैं? युति से बनते हैं, दृष्टि से बनते हैं, योग से बनते हैं। अच्छा, ज्योतिष शास्त्र में घटना कहने के लिए भी कि कब इनका प्रभाव दिखेगा, तो उसके लिए दशा पद्धति है, गोचर पद्धति है, अष्टक वर्गादि इत्यादि वर्गों का है। तो भगवान एक एक बातें जो बताई जा रही हैं वो आपके फलित के लिए उपयोगी है। चलिए आप चंद्रमा के स्वरूप को जानिए। चंद्रमा कैसे दिखते हैं, उनका स्वरूप क्या है? तो हमारे शास्त्रकार कहते हैं, स्थूलो युवाच स्थविरः कृशः सितः कांतेक्षणश्चासित सूक्ष्म मूर्धज। चंद्रमा का शरीर जो होता है स्थूल होता है। लिखिए, युवा और प्रौढ़ वय। सुंदर आकर्षक नेत्रों वाले, नेत्र सुंदर और आकर्षक नेत्र। रक्ताधिक्य, इसीलिए इनको
हमारे शरीर में रक्त पर प्रभावशील बनाया गया है। आवाज आ रही है भगवान? रवि जी जी, आ रही है भगवान। प्रतिक्रिया देते रहिए ताकि मैं आगे बढ़ता रहूं। जी नवीन जी जी बताते रहिए। जी गुरु जी। रक्ता क्या बोला भगवान? रक्ताधिक्य, रक्ताधिक्य का अर्थ हुआ शरीर में रक्त, इनका जो शरीर में रक्त होता है अधिक होता है, लाल। जी गुरु जी आगे। छोटे छोटे केसों से युक्त, कांतई छनश्चासित सूक्ष्म मूर्धजः रक्तैकसारो मृदुवाक। मंत्रेश्वर जी बता रहे हैं इनके स्वरूप के बारे में। जी गुरु जी। छोटे मृदुभाषी, चंद्रमा का जिस जातक पर प्रभाव होता है, सबसे पहला प्रभाव होता है लक्षण उसका कि वो मृदुभाषी होता है। मृदु माने मीठा, मधुर बोलने वाला। जैसे हमारे वेद कहता है कि मनुष्य को वाचा बदामी मधुमदा, मधु के समान बोलना चाहिए। जी गुरु जी। उसके बाद भगवान श्वेत वस्त्रधारी, चंद्रमा श्वेत वस्त्र धारण करने वाले होते हैं। ये जो होता है रंग रूप, जब हम ग्रहों की पूजा करते हैं तो जिस कलर का उनका स्वरूप हो, उनका वस्त्र हो, उस कलर के वस्तु से, वस्त्र से, पुष्प से पूजा करने से उनकी प्रसन्नता होती है। गौरवर्ण, गुरु जी। और बात कप प्रधान प्रकृति, जी गुरु जी। ये हो गया भगवान चंद्रमा का स्वभाव। कुछ और चीजें आपको जाननी चाहिए। अब तो ये जानना है कि चंद्रमा का कारकत्व किस किस चीज पर है। जानिए, चंद्रमा का कारकत्व, कारकत्व का अर्थ इन चीजों पर उनका विशेष प्रभाव होता है। वो इन चीजों के लिए वो विशेष तरह से उन्हीं से विचार किया जाता है, उन्हीं के अधीनस्थ होता है। माता, जब हमें माता संबंधी कोई भी ज्योतिषीय प्रश्न का विचार करना हो तो हम चंद्रमा को ही चंद्रमा से करेंगे। तो लिखिए माता, चित्त, चित्त की वृत्ति, चित्त की वृत्ति अर्थात मानसिक रोग, चंचलता, पागलपन इत्यादि इत्यादि जितने चित्त की वृत्ति से संबंधित विषय हैं वो सब चंद्रमा से विचार होते हैं। शारीरिक पुष्टि, कभी कभी देखते होंगे कि मनुष्य का शरीर विकास नहीं करता है, किसी बालक का शरीर विकास नहीं करता है, होता है ना, उसे खूब खाना पीना खिलाया जाए। बोलिए, ऐसा होता है ना? होता है गुरु जी, होता है। तो इसके लिए भी हम चंद्रमा को ही केंद्र में मानेंगे। राजा अनुग्रह, राजा की कृपा, यानी राजा तो प्राचीन काल में होते थे, तो आज के युग में राजा अपने कार्य क्षेत्र में जो व्यक्ति प्रधान हो उनसे आपको समर्थन, कृपा, उनका स्नेह इत्यादि विषय विचार भी चंद्रमा से ही किए जाते हैं। जी गुरु जी। संपत्ति, मनुष्य की संपत्ति का भी विचार चंद्रमा से ही किया जाता है, क्योंकि चंद्रमा जो है वो चतुर्थ भाव के कारक होते हैं। ज्योतिष में चतुर्थ भाव से भूमि, भवन, वाहन
इत्यादि का विचार होता है। तो संपत्ति का विचार भी चंद्रमा से ही किया जाता है। जी गुरु। उसके बाद मनुष्य का टैलेंट, जातक मेधावी होगा कि नहीं, ये भी विचार चंद्रमा से ही होता है। अच्छा, और चीजों पर थोड़ी थोड़ी हम लोग जानकारी ले लें ताकि आगे चलकर इन चीजों को पुनरावृत्ति हमरा न करने। हम ये बातें जान चुके हैं कि चंद्रमा मात्र ज्योतिष में ही नहीं भगवान, हमारे 12 मिहिर जी के अनुसार चंद्रमा पूरे ब्रह्मांड में जितने जीव जंतु पशु पक्षी इत्यादि लोग हैं, मनुष्य, सबके मन के कारक ही चंद्रदेव है। सस्यमिव मत्स्य पच्यते, पेड़ पौधों का जीवन दान, चंद्रमा का विशेषता प्रभाव औषधि के ऊपर देखा जाता है। एक प्रत्यक्ष रूप से देखा जाता है कि चंद्रमा औषधि कारक ग्रह माने जाते हैं। अब जैसे सूर्य का प्रभाव एक सूरजमुखी पुष्प होता है, जब वो सूर्य उदित होते हैं तो वह पुष्प भी खिल उठता है, और जो सूर्य अस्त होते हैं तो उसी प्रकार कुछ आयुर्वेद में ऐसी औषधियां हैं जो रात्रि काल में चंद्रमा के प्रकाश से प्रकाशित होती है। ऐसी औषधि का ही नाम था संजीवनी बूटी, जो रामचरित्र मानस में आया है ना। जी गुरु। तो इस प्रकार से चंद्रमा। अच्छा, एक चीज और मैं बताता हूं, जिन व्यक्ति का चंद्रमा कमजोर हो, पाप पीड़ित हो, अस्त हो, कम अवस्था में यानी अशुभ अवस्था में हो, ऐसे व्यक्ति जब अमावस्या तिथि के निकटतम पहुंचते हैं तो उनमें पागलपन, उन्माद, उनके घर में चोरी इत्यादि घटनाएं घटने की संभावना अधिकतम होती है। हमारे चंद्रमा इंद्रियों के स्वामी माने गए हैं, तो इसलिए चंद्रमा जो है भगवान, वो इनसे क्या क्या विचार किया जाता है और थोड़ा जानते हैं। तो चंद्रमा पूरे ब्रह्मांड का मन है, पूरे ब्रह्मांड का मन है, इसीलिए तो कहा जाता है चंद्रमा मनसो। चंद्रमा से मानसिक आह्लाद, मानसिक प्रसन्नता, मानसिक खिन्नता, चिड़चिड़ापन इत्यादि का विचार उन्हीं से किया जाता है। कृषि संबंधी जो भी कार्य हो वो भी चंद्रमा से किया जाता है। यश, कीर्ति इत्यादि का विचार उन्हीं से किया जाता है। जल, गो, स्त्री, भोजन इत्यादि शारीरिक सुख और सौंदर्य के कारक चंद्रमा होते हैं। ठीक है नवीन जी? भगवान पुनः थोड़ा बोल दीजिएगा। और धीरे भगवान। भगवान जी। गुरुजी ज्यादा स्पीड है आपकी भगवान। आप ही के पास ब्रेक है, बंद कर दीजिएगा। चंद्रमा से मातृ सुख, मातो स्वस्ति मन प्रसाद मुदधि स्नानम सित चामरम, मानसिक आह्लाद,
सागर स्नान, समुद्र का स्नान भी जब करने जाइएगा तो अगर चंद्रमा अत्यधिक कमजोर हुआ तो उस समय मनुष्य को जल से भय होता है। छत्र, पंखा, राज चिन्ह, इन सब पर चंद्रमा का ही अस्तित्व होता है। नीरज जी भगवान अपना कैमरा बंद करें। आपकी आवाज नहीं आ रही गुरुजी। भगवान आपकी आवाज स्पष्ट नहीं हो रही। हो गया भगवान? जी गुरुजी। गुरुजी आवाज ही नहीं आ रही थी आपकी। अच्छा, एक मिनट लिखिए आप, चंद्रमा का कारकत्व। मातृ सुख, जी गुरुजी। मानसिक आह्लाद, प्रसन्नता, जो भी कहना हो कहीं। जी गुरु। के बाद भगवान कृषि कार्य, मुख्य मुख्य चीजें आपको लिखा देता हूं। जस, कीर्ति, कांसा, चांदी, मोती इत्यादि, मिष्ठान भोजन, खीर, वस्त्र, जल, यश, कीर्ति, मोती, चांदी के कांसा, आगे मोती, कांसा, चांदी, सौंदर्य, स्त्री, सुख, संपत्ति। फटाफट लिखिए भगवान। जी गुरुजी। चलिए आ गया, हो गया सतीश जी? जी गुरुजी। अब लिखिए भगवान, देवता के उपासक, धोबी, कृषक, देवता को उपासक में क्या बोले गुरु? देवता के उपासक जो ब्राह्मण लोग होते हैं, उनका भी, ब्राह्मणों पर भी चंद्रमा का ही प्रभाव होता है। जी भगवान। जलचर, खरगोश, हरिण, बक, ये जितने पशु हैं, इन सब चंद्रमा से प्रभावित होते हैं। चकोर नाम का पक्षी, जी भगवान। जी। चलिए विशेषता इतना ही रहना दिया जाए, और ज्यादा ना करके जो मुख्य
चीजें हैं वो हम लोग लिखते हैं। यानी समझिए कि मातृ विषयक बातें, शारीरिक पुष्टि, राजानुग्रह, चित्त की वृत्ति, संपत्ति, ये सब चीज चंद्रमा से होते हैं। चंद्रमा चतुर्थ स्थान में बलि होता है, इसे दिग्बली कहते हैं। मकर से 6 राशि तक इन्हें चेष्टा नामक बल प्राप्त होता है। जन्म पत्रिका में नेत्र, मस्तिष्क, उदर और मूत्र स्थली का भी विचार चंद्रमा से ही किया जाता है। आवाज नहीं आ रही गुरुजी। आवाज नहीं आ रही गुरुजी आपकी। आवाज आ रही है? जी जी गुरुजी आ रही है। जातक के नेत्र, मस्तिष्क, उदर और मूत्र स्थली का भी विचार चंद्रमा से ही किया जाता है। एक एक पॉइंटों को भली भांति संग्रह कीजिए, ये आपके जीवन में और ज्योतिष के फलित में एक एक वर्ड जो मैं बता रहा हूं शब्द आने वाले हैं। जी गुरुजी। चलिए अब ये तो आपको लोगों को बता दिया गया। अब ये जान लीजिए कि चंद्रमा से हम लोग कौन कौन से रोग के बारे में जानते हैं, चंद्रमा क्या क्या रोग देता है। तो सर्वप्रथम चंद्रमा लिखिए, चंद्रमा से उत्पन्न रोग। मस्तिष्क संबंधी जितनी भी बीमारियां होती हैं वो चंद्रमा के द्वारा होती है। कौन सी बीमारी गुरुजी? मस्तिष्क, नींद नहीं आना, निंद्रा का ना आना या अत्याधिक नींद आना, नींद में चलना, नींद से संबंधित जितने भी बीमारियां हैं वो चंद्रमा से ही होती हैं। जी गुरुजी। अग्नि मंदता, अग्नि मंदता माने गैस संबंधी या जलन, कभी कभी शरीर में ऐसा होता है कि जलन की भी होती है। होता है नवीन जी ऐसा, कभी देखे हैं व्यवहार के रूप में आप जलन जैसा शरीर में जलन? जी गुरुजी। तो इसका जी भी गुरुजी होता कारक, है। इसका भी कारक भगवान चंद्रमा ही है। इसको आप जलन न लेकर अग्नि मंदता, मंदता माने होता है आपके शरीर में अग्नि तत्व जब मंद पड़ जाए तो ये आप आगे चल के और चीज जब आप चिकित्सा ज्योतिष में पहुंचिएगा तो पता लगेगा कि अग्नि अगर हमारे शरीर में कम पड़ जाए, वो तत्व कमजोर पड़ जाए तो कौन कौन से विकार उत्पन्न होते हैं। तो अग्नि मंदता में भी चंद्रमा का ही प्रभाव होता है। ठंड देकर जितने रोग होते हैं जैसे निमोनिया या ऐसा ठंड से होने वाले सर्दी, साइनस जिसे कहते हैं, साइनस होता ना एक बीमारी जो नाक के द्वारा होता है कि नहीं? जी जी जी, जुकाम से होता है। तो
फोड़ा, शरीर में जो फोड़ा होते हैं उसके कारक भी चंद्रदेव होते हैं। पीलिया, पीलिया को ही हम लोग देहात की भाषा में और ग्रामीण भाषा में जॉन्डिस कहते हैं। यही होता है ना भगवान नवीन जी? जी भगवान। ये अंग्रेजी भाषा जॉन्डिस है, पीलिया शुद्ध हिंदी है गुरु जी। पर चलिए भगवान, हाँ बोलिए। चर्चाएं करेंगे हम, 20 मिनट में चर्चाएं करेंगे, थोड़ी थोड़ी प्रतिक्रिया देते चलिए। और आज कम से कम कुछ महत्वपूर्ण चीजों को जान लीजिए, उसके बाद अभी चंद्रमा में और चीजें हैं। गुरु जी चलिए आगे चलिए गुरु जी। बदहजमी, जैसे ब्राह्मण लोग कभी कभी लिंकेश जी यजमान 10 घर खा लिए तो पेट खराब हो जाना, बदहजमी जिसको कहते हैं। क्या लिंकेश जी होता है ना? जी गुरुदेव, कभी कभार। हाँ तो चलिए, भगवान रोज अगर बदहजमी होगा तो अस्पताल में जाना ना पड़ेगा। चलिए, शरीर लगातार शरीर में कमजोर होना, शरीर में कमजोर होना ये भी चंद्रमा के द्वारा ही होता है। सर्दी से लगने वाले दस्त, स्त्री या स्त्री देवता से पीड़ा, जैसे स्त्री देवता देवी की पीड़ा और दैवी शक्ति का प्रकोप भी चंद्रमा से ही होता है। शीत ज्वर कहते हैं कि एकदम ठंड लग कराने वाला। रक्त विकार, पशु से पीड़ा, खून की कमी, भगवान शीत जर के बाद क्या बोले हैं, थोड़ा पुनः बोल दीजिएगा। रक्त विकार, खून की कमी, रक्त संबंधी सभी बीमारी, जल तंतु, जल दशा वाले पशु से पीड़ा, जो लोग जल में डूबकर आत्महत्या करते हैं या जल से जो जिनको क्षति पहुंचती है, ये चंद्रमा के कारण होता है। सींग वाले पशु से पीड़ा, ये भी चंद्रमा के ही कारण होता है भगवान। कफ के जितनी बीमारियां हैं वो सब चंद्रमा से होती है। सर्पघात, सर्प के द्वारा जलघात, वृक्षघात, दमा नामक रोग, राजयक्षमा इत्यादि रोग भी चंद्रमा के द्वारा ही मिलते हैं। लास्ट वाला क्या बोला गुरु जी? वृक्ष घात के बाद जलघात, वृक्षघात, जानवरों से हमला। कभी कभी देखते ना है कि गाय भैंस किसी को तोड़ फोड़ कर देता है, जी गुरु जी। तो ये सब चंद्रमा के कारण ही होते हैं। आगे बढ़ो भगवान। जी प्रभु, जी भगवान। टाइफाइड, मलेरिया, ये भी रोग चंद्रमा के कारण होते हैं। जी गुरु जी। एक होता है बालारिष्ट, बालकों में बालारिष्ट नाम, उस जब कोई नवजात शिशु जन्म लेता है तो दुर्गा, किन्नर, यम, सर्प, यक्षिणी इत्यादि उस पर उसको कोप करते हैं, तो भय होता है। उस समय चंद्रमा दूषित होने के कारण उस जातक का चंद्रमा दूषित होता है भगवान। चंद्रमा दूषित होने के कारण ये बाल ग्रह रोग होता है।
अरुचि की आवाज नहीं आ रही आवाज गुरुजी। स्पष्ट नहीं हो रहा गुरुदेव। गुरुजी आवाज नहीं आ रही है। किसी भी कार्य में अरुचि होना, पढ़ाई में मन नहीं जी लगना, भगवान। वहां अरुचि। भोजन आवाज हो गुरुजी गया। नहीं आ रही, आवाजें नहीं आ रही थी गुरुजी। भगवान बालारिष्ट से बोल दीजिए, बालारिष्ट से। भगवान आप लोग बताते नहीं है कि मेरा आवाज नहीं आ, आपका बोले आवाज गुरुजी, मेरे पास आ रहा है। बोले थे गुरुजी, आपके पास जा ही नहीं रही आवाज। बालारिष्ट आपका लोग आवाज आ रहा है, मेरा आवाज क्यों नहीं जा रहा है, ये बताइए पहले। गुरुजी आपका बीच बीच में कई बार कट चुका है आवाज। भगवान सतीश नेट जी कैसे? भगवान नहीं, नेटवर्क आपका समस्या काम होती है, आपने ब्रेक लगा दिया। भगवान आगे चले प्रभु। बालारिस्ट के बाद बताइए गुरुजी, बालारिस्ट के बाद। अभी और चलना है भगवान आगे कि यहीं पर रुकना है? जैसा आदेश कीजिए आप दोनों। गुरुजी अभी बालारिस्ट के बाद में आपने बताया वो बता दीजिए एक बार। बालकों में चिल्लाना अरुचि। अरुचि शब्द, अरुचि। नवीन जी, आप ऐसी कुंडलियों को देखिएगा जिसमें रक्त संबंधित समस्याएं हों। आप लोग विश्लेषण करके देखिए, उस कुंडली में कहीं ना कहीं चंद्रमा पीड़ित हो। तो चंद्रमा पीड़ित कैसे होता है, चंद्रमा कमजोर कैसे होता है, ये चीजें कब पता चलेगी? जब आपको सिद्धांत प्रकरण पढ़ाऊंगा कि क्या नियम है किसी ग्रह को कमजोर मानना। लोग कहते हैं कि मान लीजिए कि कोई ग्रह पाप अष्टम दूषित स्थानों में बैठ जाए तो कमजोर हो जाए, कोई ग्रह उच्च का हो जाए तो शुभ हो जाए। नहीं नहीं भगवान, ज्योतिष में इतनी शीघ्रता ठीक नहीं है। एक एक चीजों को विचार कीजिए, तब पता चलेगा कि भारतीय ज्योतिष कितना सूक्ष्म है। कभी कभी जन्म पत्रिका में 4 ग्रह उच्च के मिलेंगे, लेकिन जातक पर प्रभाव, जातक दरिद्र होता है, धन की कमी इत्यादि होते हैं। तो इसके लिए थोड़ा चलना पड़ेगा। चलिए, हम लोगों ने तो सब लोग का हो गया ना नवीन जी? हो गया जी गुरुजी। भगवान। चलिए भगवान थोड़ी 10 बज चुके हैं अब। अच्छा, यहीं पर रोक दिया जाए भगवान। जी जी जी। गुरुजी अब अभी 10 मिनट जो है प्रश्न का ले लीजिए। एक मिनट भगवान। कल अभी देखिए बताना क्या आप लोग को है, चंद्रमा से कौन कौन से कार्य करना चाहिए। एक चंद्रमा चांद्र योग कौन कौन है। अच्छा, एक चीज और छोटा सा लिख लीजिए, चंद्रमा जब सूर्य के साथ युति दृष्टि बनाता है तो अमावस्या नामक योग निर्माण होता है। और सूर्य के साथ चंद्रमा निष्फल होता है। क्यों निष्फल होता है? कारण है कि चंद्रमा जो है, ये प्रामाणिक चीजें बता रहा हूं, ऐसा ना समझिए कि मैं अपने मन से बता रहा हूं, वैज्ञानिक। सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होता है, समझे ना? तो चंद्रमा जब सूर्य के पास जाता है तो इनका जो अपना नेचुरल प्रकाश है वो सूर्य में चला जाता है। अच्छा, तो उस समय क्या होता है कि चंद्रमा का सूर्य के साथ जब युति बनता है तो अमावस्या योग होता है। और अमावस्या को चंद्रमा क्या होता है, कमजोर या बलि? मृत बताइए। मृत मृत। तो इसीलिए ज्योतिषियों ने कहा कि चंद्रमा सूर्य के साथ निष्फल माना जाता है। ठीक है ना भगवान? जी जी। चलिए, तो कल आपको बताना है अभी केमत द्रुम, अनफा, सूनफा इत्यादि चांद्र योग चंद्रमा से किस किस
कार्य को विचार करना है। और छोटी छोटी बातें और कुछ रह गई हैं तो अगर कल आप लोग समय दें या 2-3 दिन का कल से पर्व शुरू हो जाएगा, विश्राम दिया जाए, इसकी चर्चा कर लें। जी कल का तो रख लो, उसके बाद में विश्राम का देख ले। चलिए प्रश्न कीजिए भगवान, प्रश्न कीजिए। लगता है गुरुजी, भगवान किसी का कोई प्रश्न नहीं है। गुरुजी बोले भगवान, एक एक करके बोले, अपना प्रश्न रखें। किन्हीं का कोई प्रश्न है भगवान? गुरुजी आपने ये बताया था कि त्रयोदशी से चतुर्दशी को चंद्रमा वृद्ध अवस्था में माने जाते हैं, तो इसमें त्रयोदशी भी आती है या खाली चतुर्दशी को वृद्ध अवस्था में माने जाते हैं? त्रयोदशी चतुर्दशी दोनों है भगवान। सुमंगल जी, आपको नवीन जी इसी बात का हमको दुख होता है कि देखिए भगवान आप उतना दे, अवश्य बताऊंगा महोदया, लेकिन नवीन आपने बताया था ना, मैं त्रिदशी बताया था या चतुर्दशी अमावस्या त्रयोदशी कुछ बताया था गुरुजी आपने बताया था, लेकिन बाद में फिर आपने ये त्रयोदशी कटवा दिया कि चतुर्दशी को चंद्रमा वृद्ध अवस्था में माने जाते हैं। आज गुरुजी ने बताया त्रयोदशी, तो इसलिए थोड़ा सा संशय हुआ था, ये इसलिए प्रश्न लिख के रखा था कि इन दोनों में होता है कि अकेले में होता है। एक मिनट भगवान, एक मिनट। मैंने बताया है त्रयोदशी चतुर्दशी को अमावस्या, त्रयोदशी चतुर्दशी कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी चतुर्दशी को चंद्रमा जो है आपके वृद्धावस्था में होते हैं, अमावस्या को मृत अवस्था में होते हैं, और शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को बाल्यावस्था में होते हैं। यही मनोरंजन गुरु जी ने भी यही लिखाया था। नवीन जी प्रश्न लीजिए भगवान, थोड़ा प्रश्न लिया जाए, समय की सुमंगल जी, चंद्रवास बाद में बता दिया जाएगा महोदया, और हम कोशिश करेंगे इसको कल बताने का, या फिर वैसे इसका जब भी जरूरत होगा हम उससे पहले आपको सूचित कर देंगे। देखिए सुमंगल जी, चंद्रवास के लिए कुछ ज्यादा ही चंद्रमा राशियों के आधार पर किस दिशा में वास करते हैं यही देखना होता है। मेखे सिंह धनु इंद्र भागे वृक्षेषु तुलायाम मकई में आप चंद्रमा का वास पंचांग में लिख लीजिए। आप ऐसा कीजिए, एक चक्र बनाइए 12 राशियों का और मेघ से गणना को प्रारंभ कीजिए। 12 राशियों को 4 दिशाओं में विभाजित कीजिए। मेघ पूरब, वृषभ दक्षिण, मिथुन पश्चिम, और मिथुन के बाद कर्क उत्तर, फिर पुनरावृत्ति कीजिए और चंद्रमा उन राशियों पर किस दिशा में वास करते हैं यही होता है चंद्रवास चक्र। भगवान समूह में डाल दिया जाएगा गुरु जी। ठीक है सुमंगल जी। जी गुरु जी, ये तो आता है, मुझे लगा शायद कुछ और होता है, इसी को चंद्रवास कहते हैं, तो गुरु जी ये तो आता है। ठीक है गुरु जी। अच्छा होता है, एक मिनट, जब आपने चर्चा कर दी है तो मैं विषय को लोगों के कर देखिए। चंद्रवास के लिए जब आप लोगों ने चर्चा कर दी, इससे चंद्रमा के विभिन्न राशियों पर, जैसे मैंने बताया, ये तो चंद्रमा की दिशाएं निर्धारित हो गई, लेकिन इन राशियों पर चंद्रमा के वाहन, चंद्रमा किस वाहन पर हैं उनका फल होता है। अगर किस वर्ण के हैं ये भी फल होता है। तो इसमें भी थोड़ी बातें हैं जो, अच्छा देखिए, चंद्रमा 8 ही दिशाओं में वास करते हैं, बचे दिशाओं को उन ही दिशाओं में ज्वाइंट कर देना चाहिए, ऐसा भी शास्त्रों में लिखा गया है। तिथि वास होता है चंद्रमा का, किस तिथि में किस दिशा में वास करते हैं, तो ये सब चीजें चंद्रमा के द्वारा बताई जाएगी। चंद्रवास का एक प्रकरण इसी में चला दूंगा, ठीक है ना।
गुरुदेव ये पंचांग की कक्षा में रखी जाए 2 बजे वाली में तो ठीक रहेगा। चलिए चलिए, भले ज्योतिष से प्रश्न कीजिए, अवश्य रखी जाएगी भगवान। गुरुजी, जैसे आपने लिखा है गुरुजी की बदहजमी रोग होता है, लगातार शरीर का कमजोर होना, तो ये चंद्रबल अधिक होता है तब होता है कि जब कम होता है तब होता है रोग गुरुजी प्रभु? भगवान, मैंने बताया कि ज्योतिष शास्त्र में नवीन जी ने भी पुनरावृत्ति आपको कराया था कि काल पुरुष और वास्तु पुरुष। भगवान बलाधिक्य देखिए, शुभ ग्रह का बलवान होना शुभता का सूचक होता है। ये बीमारियां जब होती हैं जब ये कमजोर होते हैं, पीड़ित होते हैं। जितना बलवान होंगे उतना ही आपके शरीर का वो अंग, वो पार्ट्स मजबूत करेंगे, और जितना ही कमजोर होंगे उतना ही उस पार्ट्स को डैमेज करेंगे। इस तरह से समझिए। जी गुरुजी। जी भगवान, बहुत सुंदर। और किन्हीं का है कोई प्रश्न? गुरुदेव एक चीज समझ में नहीं आया था। गुरुदेव, जाति जो है इनकी वैश्य है, तो कृष्ण भगवान जो इनके वंश में चंद्रवंशी हुए थे, तो क्षत्रिय कैसे हुए भगवान? समझ में नहीं आता थोड़ा, मतलब। भगवान, ये जो जातियां, ये जो जाति है, ये गुण स्वरूप के आधार पर बनाया गया है, तत्व कर्म के आधार पर बनाया गया। अब कृष्ण भगवान चंद्रवंश, सूर्य चंद्रवंश भगवान, आपने क्या प्रश्न किया भगवान? आपका प्रश्न एक बार पुनरावृत्ति कीजिए। गुरुदेव, तो कृष्ण भगवान जो थे वो क्षत्रिय बने, मतलब इनका जो है वैश्य वर्ण था, ऐसे? जी। क्षत्रिय बने कि क्षत्रिय थे ही भगवान? क्षत्रिय थे ही। तो चंद्रवंश में, संसार में दो पौराण मतानुसार 2 ही वंश प्रधान है भगवान। एक ग्रहों का जो जाति की संज्ञा दी गई है, ये प्रभाव के आधार पर दी गई है। अब देखिए क्यों दी गई है जाति की। आपने देखा सूर्य के बारे में, देखिए सूर्य के बारे में आपने देखा कि सूर्य का कौन सा जाति है? क्षत्रिय जाति है। जी गुरुदेव, समझ में आ गया गुरुदेव। जी जी जी, यहाँ नवग्रह के आधार पर। जी गुरुदेव, समझ में आ गया गुरुदेव। नहीं समझिए, अब सूर्य अग्नि तत्व है। क्षत्रियों में आत्मबल होना आवश्यक है। चंद्रमा संपत्ति के कारक हैं, धन के कारक भी चंद्रमा माने जाते हैं। धन इत्यादि के लिए किनको ज्यादा मान्यता? वैश्य को। समझे ना? जी गुरुदेव। तो एक जातियां जो है ब्राह्मण क्षत्रिय, भगवान ने इसका तो भगवान गीता में कहा कि चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागसः। अब देखिए, कृषि कर्म करना किस जाति का कर्म है? क्या है गुरुदेव? बोलिए नवीन जी, कृषि कर्म पर विशेषतः किसका ज्यादा प्रभाव होता है? बोलिए। चंद्रमा का ही तो होता है गुरुदेव। तो दोनों तो सेम हो रहा है गुरुदेव, दोनों का जातिगत एक ही हो आधार रहा पर है। बताइए। वैश्य का होगा। जातिगत, ब्राह्मण को, क्षत्रिय के, या सबको? बोलिए ना भगवान। शूद्र का होना चाहिए। कृषि कर्म पर सबका अधिकार होता है। देखिए वैश्यों को
ये चीजें आपको तब पता चलेगी, मैं बोल भी दूंगा तो समझ में नहीं है। ये जो जातियां बनी गई हैं ग्रहों का, वो उनके कर्म, गुण, स्वरूप इत्यादि के आधार पर बनाई गई हैं। अब मैंने क्या क्या आपको बताया कि चंद्रमा जो है वो राजा है और विशेषता इनका प्रभाव वैश्यों पर होता है, इसीलिए इनकी जाति वैश्य की दी गई है। अब कैसे होता है ये चीजें जब फलित कराऊंगा तो आपको निश्चित आपको प्रमाण सहित इस बात का जिक्र कर दूंगा। ठीक है ना लंकेश जी? अभी जी आप गुरुदेव, जी इतना गुरुदेव। इतना प्रमाण मानिए कि ये कर्म के और गुण के स्वभाव के अनुसार पर है। बोलिए भगवान। कोई प्रश्न? कोई प्रश्न और किसी का है? किन्हीं का कोई प्रश्न है भगवान? लगता है कोई प्रश्न नहीं है भगवान। ठीक, देखिए नवीन जी, हमको आप लोगों के बीच में रिकॉर्डिंग को बंद करा दीजिए। देखिए आप लोग ज्योतिष अच्छी तरह से पढ़िए, और जिस तरह से ज्योतिष नवीन जी, राहुल जी, सतीश जी इत्यादि लोग परिश्रम करके आपको पढ़ा रहे हैं, इसको भली भांति पढ़िए और प्रयोग कीजिए, तब पता चलेगा कि सनातन ज्ञान संस्थान में जो चीजें आपको दिया जा रहा है वो चीजें कहां से ली गई हैं। आप ग्रंथों का अवलोकन मत कीजिए, ग्रंथ में मतांतर प्राप्त होंगे। ज्योतिष की विद्या या कोई भी विद्या अगर किसी गुरु के सन्निकटता में पढ़ा जाए तो वो अचल विद्या हो जाती है। इसीलिए भगवान जो चीजें आपको बताई गई है आपको पुनरावृत्ति भी कराई जा रही है। तो आप ऐसा कीजिए, इसको पढ़िए, मंथन कीजिए, अभी आप लोग संग्रह कीजिए सारे चीजों को, उसके बाद जब प्रयोग होगा। नवीन जी 29 तारीख और 30 तारीख को कक्षा को विश्राम दे दिया जाए। जी भगवान, जी भगवान। क्या जी भगवान, आपका राहुल आदेश शर्मा जी जैसा। कौन है सनातन से? जी प्रभु जी, मैं कृष्ण कुमार उपाध्याय। हाँ, नहीं मेरा आदेश नहीं भगवान, हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। मैं आप लोग देखिए छठ व्रत है। मैं स्वयं नहीं भगवान बहुत क्षमा चाहेंगे। हम लोग के वहाँ जैसे 2 दिन छठ पूजा रहता है, थोड़ा इसमें ये कर रहे थे कि बहुत सारे विप्रजन कक्षा जुड़ नहीं पाएंगे भगवान, अगर इन 2 दिन कक्षा चलेगी तो। मेरा तो आग्रह है कि शनिवार से है तो छठ पूजा की कक्षा को विश्राम ही दिया जाए भगवान, उस समय तो सही रहेगा जी, क्योंकि आग्रह की बात नहीं, हम लोग कल पढ़ेंगे और कल पढ़कर चंद्रमा का प्रकरण मैं कोशिश करूंगा। थोड़ी कक्षा विलंब हो जाती है भगवान, 8:30 से जो होती है 20-30 मिनट चल जाता है पुनरावृत्ति में। तो अगर 8 बजे से कल विशेष कक्षा को चलाया जाए, 7:30 से भी आप चला सकते हैं, तो कल मैं प्रकरण खत्म कर दूंगा। 29, 30 और 31 तारीख को रात्रि से हम लोग पुनर्कक्षा में प्रवेश करेंगे। अब आप लोगों की जैसी इच्छा हो वही हो। वही होगा भगवान, वही होगा। एक बार कंफर्म कर लिया जाए कि लोग 31 तारीख को उपलब्ध हो पाएंगे कि नहीं। सभी मित्र बंधु अपना अपना जवाब दें भगवान। जी गुरुदेव, ठीक रहेगा ऐसे ही। अच्छा, एक चीज और, 4 तारीख के दिन
भगवान विष्णु जागृत होने वाले हैं शयन से। पौराणिक मतानुसार प्रबोधनी नाम का देवउठनी एकादशी, हाँ, अगर आप देवउठनी लोगों के एकादशी। हाँ, आप लोगों के घर पर अगर भगवान की पूजा होती हो तब तो ठीक है, ना होती हो या एक दिन पूर्व 3 तारीख को भी आप उस दिन क्या करना चाहिए, विष्णु के संबंधी भजन कीर्तन स्तोत्र इत्यादि अगर पाठ करना हो तो आप लोग कर सकते हैं, सतीश जी के संचालन करेंगे। बाकी ना तो कक्षा चलाना हो, जैसा होगा तो इस तरह से आप लोग निर्णय कर लीजिए। जो चीजें हो सतीश जी को, नवीन जी को, कृष्णा जी को बता दिया कि ये वही चीजें होगी जो सबकी होती है सहमति से। ठीक है भगवान। जी गुरु जी। जी गुरु जी। ठीक है नवीन जी। जी भगवान, जी भगवान। ठीक है, सर्वेभ्यो नमो नमः। आप लोग चर्चा करना है तो कीजिए, थोड़ा हम दवा लेने जा रहे हैं, थोड़ा बुखार से पीड़ित हैं। फिर मिलते हैं कल। सर्वेभ्यो नमो, शुभ रात्रि। नमो नमः प्रभु जी। सर्वेभ्यो नमो नमः गुरुदेव। नमो नमः। सर्व नमो नमः गुरुदेव, प्रणाम गुरुदेव।